आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, सब ठीक है? बच्चों, आज से हमारी कुछ मैथ की वर्कशीट्स स्टार्ट हो गई हैं जो हम अब इजीली कर सकेंगे। वो कैसे करेंगे? अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और बार बार उसकी प्रैक्टिस की होगी तो इन वर्कशीट्स को करना बहुत ईजी है। ठीक है, ये वर्कशीट्स आपकी उसी काउंटेड से ये वर्कशीट्स आपकी उसी जो काउंटिंग आपने की है ना उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। ठीक है, इनको आपने गेम समझ के काम करना है। इसको पढ़ाई कम समझेंगे, जब गेम समझ के काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी आ जाएगा यार। ठीक है, तो मैच सबसे पहले क्या हम वर्कशीट करेंगे? मैच नंबर टू नंबर। मैच नंबर टू नंबर, नंबर को नंबर से मैच करना है, यानी उस जैसा सेम नंबर आपने ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? वन। वन इस कॉलम में लिखा है, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में हमने वन को तलाश करना है। ठीक है, पहले क्या है? वन। वन को दूसरे कॉलम में हम ढूंढेंगे किधर है। अब आप लोगों ने बताना है मुझे वन किधर है। ये टू है, ये फोर है, ये सिक्स है और ये वन है। ठीक है जी, वन को वन से मैं इस तरह मैच कर दूंगी, ये देखिए। ठीक है, अगला नंबर है टू। अगला नंबर है टू। टू को टू से मैच करेंगे। टू किधर है? ये सिक्स है, ये फोर है और ये टू है। टू को टू से मैच कर देंगे। देखा कितनी इजी एक्टिविटी है? अगर आपने अच्छे से काउंटिंग याद की होगी तो आपको खुद ही लफ्जों की पहचान हो जाएगी। ये फोर है, फोर को फोर से मैच कर देंगे। ये सिक्स है, सिक्स को सिक्स से मैच करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ साथ मैच? नेक्स्ट एट है, एट को एट से मैच कर देंगे। सेवन है, सेवन ढूंढना है हमने। सेवन किधर है? थ्री फाइव, ये सेवन। साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। थ्री, थ्री को थ्री से मैच कर देंगे। फाइव, फाइव को फाइव से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है सर्कल ऑल सिक्स एंड नाइन। इधर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, इनमें से आपने सिक्स और नाइन को क्या करना है? सर्कल करना है, यानी हमने ढूंढना है किधर सिक्स और किधर नाइन है। ओनली सिक्स और नाइन को, और किसी नंबर को नहीं करेंगे। सबसे पहला क्या है? ये तो सबसे पहला ही सिक्स है, सिक्स को सर्कल कर देंगे। फोर, फोर को सर्कल करना है? नहीं, मैंने तो सिर्फ सिक्स और नाइन का कहा है। फोर को नहीं करना, नाइन है, ये नाइन को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट फिर क्या है? सिक्स, सिक्स को फिर सर्कल कर देंगे। वन, वन को नहीं सर्कल करना, ये फाइव है, ये सिक्स है। सिक्स के बाद ये टू है और ये नाइन है। नाइन को सर्कल करना है, जी करना है। नाइन के बाद सिक्स को सर्कल करना है। ठीक है, इसी तरह कुछ नंबर्स आपको घर में भी आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कुछ अलहदा से नंबर लिख रहे हैं, इसको सर्कल करना है या इसको टिक करना है। इसी तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल ऑल सिक्स एंड नाइन। नाइन और सिक्स को हमने क्या कर लिया? सर्कल कर लिया। अगली देखते हैं, आए देखते हैं अगली हमारी कौन सी है वर्कशीट। अगली वर्कशीट है हमारी सर्कल द करेक्ट नंबर, यानी जोन सा नंबर सही है उसको हमने सर्कल कर लेना है। आए हम काउंट करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर। कितना डिजिट, कितने हैं ये स्टार्स? फोर हैं, फोर स्टार्स हैं। फोर किधर है हमारा? अब हमने फोर ढूंढना है। ये थ्री है, इसको सर्कल करना है? नहीं, स्टार तो मेरे पास फोर है। सर्कल थ्री तो नहीं करेंगे, फोर को करेंगे। ये फोर है, ठीक है, ये फोर को सर्कल कर दिया हमने। उसके बाद ये कुछ मैंने स्माइली फेस बनाए हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। स्माइली फेस को हमने काउंट करना है, कितने हो गए हैं? फाइव। फाइव ढूंढना है, किधर है? ये नाइन है, ये फाइव है। फाइव को क्या करेंगे? सर्कल। उसके बाद बॉल्स हैं कुछ, वन, टू, थ्री। बॉल्स कितनी है? थ्री है। थ्री तो ये सबसे पहले नंबर पे ही है जी, ये देखिए, ये थ्री को हमने सर्कल कर लिया। उसके बाद है ये हार्ट बने हुए हैं, वन, टू। कितने हैं? टू। ये थ्री, ये फाइव और ये टू। टू को सर्कल कर लेंगे हम। ये पेंसिल है, पेंसिल एक ही बनी हुई है, एक किधर है? सॉरी,
पेंसिल, पेंसिल कितनी बनी हुई है, 1 पेंसिल है, 1 को हमने सर्कल करना है, ये है 1। ठीक है, ये हमारी ये वाली एक्टिविटी भी हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। ये आपने खुद ही काउंट करना है और खुद ही राइट करना है। ठीक है, काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5। कितने हैं ये फ्लावर्स, 5। कितने फ्लावर्स हैं, 5। इधर क्या लिखेंगे हम, 5। ठीक है, नेक्स्ट फिर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी आइसक्रीम बनी है, 7। देखें आपको कितने अच्छे से आ रहा है। अब ये पेंसिल बनी है, इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4। कितनी पेंसिल्स हैं, 4। 1 2 3। कितने लॉलीपॉप्स हैं, 3। क्या लिख देंगे इधर हम, 3। अगली देखते हैं वर्कशीट कौन सी है। अगली है जी मैच विद द करेक्ट नंबर। इधर आपने काउंट करना है और देखना है कि करेक्ट नंबर कौन सा है, उसके साथ हमने मैच कर लेना है। ठीक है, पहले इसको काउंट करेंगे फिर मैच करेंगे। ठीक है, 1 2। कितने क्लाउड्स बने हैं, 2 क्लाउड्स बने हैं। अब 2 ढूंढना है हमने। ये 2 है, नो, ये तो 4 है। ये क्या है, 5, और ये क्या है, 2। इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है कि ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट फिर काउंट करते हैं। 1 2 3 4। कितनी आइसक्रीम है, 4। अब हमने इधर से 4 को ढूंढना है। ये है 4 जी, ये 4 ही है। ये इसको इससे मैच कर देंगे। ये बॉल्स हैं, 1 2 3। ये 3 है, नो, ये तो 5 है। 3 ढूंढना है, ये 3 है। बैलून काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5। अब ये हम बैलून कितने हैं, 5 है। अब इसको 5 से मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर है राइट द मिसिंग नंबर्स। इधर कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे कि मैंने 1 के बाद इधर स्पेस छोड़ दी है और उसके बाद मैंने 3 लिखा है। 1 के बाद 3 आता है। अब आप देखें, खुद बताएं, 1 के बाद 3 आता है, नहीं, ये मिसिंग नंबर्स हैं। इसको आपने मेरे साथ मिलके कंप्लीट करवाना है। 1 के बाद क्या आएगा, 2। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। देखा कितने अच्छे से आ रही है अब आपको ये एक्टिविटीज। 1 2 3 4 5। इधर वाले फ्लावर में देखते हैं, ये 6 के बाद क्या आता है, 7। 6 7 8। 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आएगा 9। 9 के बाद 10। अगली हमारी वर्कशीट है ड्रा द लाइंस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। अब हमने इधर कुछ लाइंस ड्रा करनी है। जितने मैंने नंबर लिखा होगा ना, उतनी ही हमने लाइनें ड्रा करनी है। ड्रा द लाइंस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। ठीक है, अब हमने देखना है, पहला नंबर मैंने क्या राइट किया है, 4। कितनी लाइनें ड्रा करेंगे, 4। 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गई है लाइनें। अब ये एक्टिविटी आपको मेरी अगली वीडियोस के लिए बड़ी इफेक्टिव होगी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। इंशाल्लाह मैं सीक्वेंस से लेके आपको चलती हूँ कि पहले क्या कराना और बाद में क्या करवाना है। ये आपकी वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी काम में। 4 है, हमने कितनी लाइन्स ड्रा की हैं, 4। नेक्स्ट 1 है, कितनी लाइन्स ड्रा करूँगी मैं, 1। 3 के लिए 3 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3। ठीक है, 9 है, कितनी लाइनें ड्रा करेंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइनें ड्रा कर ली है मैंने, 9। नेक्स्ट क्या है नंबर, नेक्स्ट है 6।
6 के लिए हम 6 लाइंस ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आ गया जी 5 लाइनें ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। 2 लाइनें ड्रा करेंगे, 1 2, ठीक है ना। आगे 8 लाइनें ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लाइनें ड्रा कर दी। ये हमने क्या किया है, ड्रॉ द लाइंस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, उतनी ही लाइनें हमने ड्रा कर ली हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे जो वर्कशीट करवाई है, ये देखिए इधर जो मैंने आपको करवाया है, इधर मैंने आपको बताया था ना ये वाला, ये देखें सर्कल द बिगर नंबर, और मैंने आपको बिगर का मीनिंग भी बताया था। इधर भी बिग का मीनिंग, इधर है सर्कल द बिग वन। मैंने 2 पिक्चर्स ड्रा की हैं बॉल्स की, उनमें से मैंने इधर लिखा है सर्कल द बिग वन। जो बड़े वाली पिक्चर है उसको हमने क्या करना है, सर्कल कर देना है हमने। बिग का मीन क्या है, बड़ा, बिग का मीन बड़ा। इन दोनों में हमने अब डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में कौन सी पिक्चर बड़ी है जिसको हमने सर्कल करना है। सर्कल द बिग वन, ये वाली बिग है या ये वाली बिग है। अब आपको भी पता लग रहा होगा डिफरेंस कि ये वाली बिग है या ये वाली बिग है। सोचें, ये वाली है, नो ये वाली बिग पिक्चर है। इसको क्या करेंगे हम, सर्कल। ये लें जी, ये क्या है हमारी बिग वन, ये बिग पिक्चर है। बिग का मतलब बड़ा, बड़ी पिक्चर, ठीक है। आगे है सर्कल द स्मॉल वन। स्मॉल का मतलब है छोटी, यानी किसी चीज़ का छोटा होना। स्मॉल का मीनिंग है छोटा। सर्कल द स्मॉल वन, यानी छोटे वाली पिक्चर को सर्कल करें। ये 2 पेंसिल्स हैं, इनमें एक बड़ी है और एक छोटी है। अब इसमें हमने डिफरेंस देखना है कौन सी बिग है और कौन सी स्मॉल है। हमने स्मॉल को सर्कल करना है क्योंकि इधर लिखा हुआ है स्मॉल। ये पेंसिल बिग है और ये स्मॉल है। ये हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसका, बिग का एंड स्मॉल का। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिग एंड स्मॉल। ये बिग है और ये स्मॉल है। इसी तरह घर में आपके पास आपके टॉयज होते हैं, आप उनमें डिफरेंस कर सकते हो कि ये वाला मेरा टॉय बिग है और ये वाला स्मॉल है, ठीक है। सर्कल करना है पेंसिल को स्मॉल वाली को, ये स्मॉल पेंसिल है, ठीक है। बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो छोटी चीज़ है वो स्मॉल है और जो बिग चीज़ है वो जो बड़ी, बिग का क्या मतलब है बड़ा और स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट द लाइंस। ये मैंने सबसे लास्ट पे की है ये वाली एक्टिविटी, क्योंकि ये मैंने ये इसलिए की है कि आपको मैंने काउंटिंग सिखा दी है, 1 to 100 सिखा दी है। अब मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा आपको टच तो करके देखें कि आपको अब आ भी रही है काउंटिंग या भूल गए हैं फिर से। अगर आपने अच्छे से की होगी तो कभी भी नहीं भूलेगी। राइट करें हम काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आता है 11, लेकिन 11 नहीं लिखना क्योंकि मैंने आपको काउंटिंग इधर 1 से कहा है कि 1 से लेकर 10 तक, और इधर 51 है, यानी 51 से आगे लिखेंगे हम। 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60। अब ये आज हमने क्या किया है, मैथ की वर्कशीट्स की हैं। कौन सी वर्कशीट्स की हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं दिया, वही वर्कशीट आपको मैंने दी हैं जो मैंने आपको करवाया है पीछे काम, उससे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं दिया, ठीक है ना।
ताकि आपकी एक दफ़ा अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसके बाद हमारा थोड़ा सा जो काम नेक्स्ट स्टार्ट होगा, आपको पता है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन लेंथी भी तब ही लगेगा आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आपने इसकी प्रैक्टिस बार बार की होगी तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा काम इंशाल्लाह और स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस बार बार आपने करनी है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।